नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया। कहा, भारत संकट को बदलेगा अवसर में, घटाएगा आयात पर निर्भरता। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जवानों की शहादत पर केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। गलवा घाटी में शहीदों को लेकर पूछे कई तीखे सवाल। राजस्थान राज्यसभा चुनाव के लिए कल मतदान। कांग्रेस विधायकों को मतदान प्रक्रिया की दी गई जानकारी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने से किया इनकार। जनहित याचिका को किया खारिज। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या के बाद चीन अब धमकाने पर आ रहा है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के सैनिकों ने आम सहमति को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान स्थिति को गलत ना समझे या अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को सुरक्षित रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति को कम ना आंके। हुआ चुनिंग ने कहा, भारत के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने आम सहमति को तोड़ा और वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया। जानबूझकर चीनी सैनिकों और अधिकारियों को उकसाया और उन पर हमला किया। भारत वर्तमान स्थिति को गलत ना समझे या अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को सुरक्षित रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति को कम ना आके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 41 कोयला खदानों के नीलामी की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। इस आपदा को अवसर में बदलेगा। इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर होने का सबक दिया है। उन्होंने कहा कि 2030 तक करीब 100 मिलियन टन कोयले को गैस में बदलने का लक्ष्य है। इस पर करीब 20,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत आयात पर अपनी निर्भरता को कम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दिखाता है कि भारत इस वैश्विक आपदा को अवसर में बदलने के लिए कितना गंभीर है। भारत की आपदा पर आंसू बहाने की फितरत नहीं है। आज हम केवल निजी क्षेत्रों के लिए कोयला खदानों की नीलामी की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोयला क्षेत्र को लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं। देश में 16 जिले ऐसे हैं जहां कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं। इनका लाभ वहां के लोगों को उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। राहुल गांधी ने लद्दाख की गलवा घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने को लेकर फिर से सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्थे क्यों भेजा गया। उन्होंने एक पूर्व सैन्य अधिकारी के साक्षात्कार का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, चीन की हिम्मत कैसे हुई, उसने हमारे निहत्थे सैनिकों की हत्या की। हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्थे क्यों भेजा गया। कांग्रेस नेता ने कल भी इस मामले पर सवाल किया था। प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं, वह छिपे हुए क्यों हैं। अब बहुत हो चुका है, हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा था, हमारे सैनिकों की हत्या करने की चीन की हिम्मत कैसे हुई, हमारी भूमि पर कब्जा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में होने वाली 23 जून को जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलने वाली थी, उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर इस रथ यात्रा पर रोक लगाई जा रही है। रथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में ओडिशा के पुरी में इस साल की रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर हम इस साल रथ यात्रा को रोक देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ कर देंगे। इस महामारी के दौर में इतनी बड़ी भीड़ को हम एक जगह नहीं जुटने दे सकते हैं। पीठ ने ओडिशा सरकार से कहा है कि वह राज्यों में कहीं भी यात्रा या रथ यात्रा जुलूस संबंधित गतिविधियों की अनुमति ना दे, ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। सबसे पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई। विश्व और पूरे भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 84 लाख से अधिक हो चुकी है और 4.5 लाख से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है। वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या 3,67,000 से अधिक हो गई है। इससे मरने वालों की संख्या 12,000 से अधिक हो गई है। वहीं राजस्थान में 84 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें भरतपुर में 31, जयपुर में 28, सिरोही में 7, झुंझुनू में 6, झालावाड़ में 5, चूरू में 3, डूंगरपुर और राजसमंद में 2-2 संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,626 पहुंच गया है। वहीं 10 लोगों की इससे मौत हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा भरतपुर में 6, बीकानेर में 2, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में 1-1 की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 323 पहुंच गया है। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा।
भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही कई दिग्गज चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ दिया है। वहीं कांग्रेस ने मणिपुर में एनपीपी को मिलाकर बीजेपी के गणित को फेल कर दिया है। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों पर 5 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी की ओर से अभय भारद्वाज और रमीलाबेन बारा के साथ तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नरहरी अमीन मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी की साख दांव पर लगी हुई है। वहीं राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होने के चलते काफी रोचक मुकाबला बन गया है। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल के अलावा दूसरे उम्मीदवार नीरज जांगी है। वहीं बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतारा है। एक राज्यसभा सीट के लिए 51 प्रथम वरीयता वाले विधायकों के वोटों की आवश्यकता होती है। ऐसे में कांग्रेस की राह आसान लग रही है। यूपी के बाराबंकी में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। समाजसेवी सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्र, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश वेटरन्स इंडियन के अध्यक्षता में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यक्रम बाराबंकी में एक बैठक में संपन्न हुई। इसमें चीन सीमा गलवान वैली लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सेना से हुई हिंसक झड़प में एक अधिकारी सहित 20 जवानों के शहीद होने पर पूर्व सैनिक संगठन बाराबंकी अमर शहीदों को शत-शत नमन एवं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयप्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में बाराबंकी के पूर्व सैनिकों ने ये शपथ ली कि हम सभी अपने सेना के साथ हैं। इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं तथा हम पूर्व सैनिकों की सीमा पर कभी भी जरूरत पड़े तो हम अपने सैनिकों के साथ मिलकर चीन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। जो लद्दाख सीमा पर हमारे जवानों के साथ चाइना ने शुरू किया है और निंदनीय है और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था और इसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं। और हम बहुत सैनिक संगठन ना हम लोग तैयार हैं, तत्पर हैं कि यहाँ आपको कहीं भी बुलाया जाएगा तो हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। राजस्थान राज्यसभा की 3 सीटों पर मतदान शुक्रवार को होगा। इसके लिए दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जेडब्ल्यू मैरियट में चल रही कांग्रेस की बाड़ाबंदी में विधायकों को राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया समझाने के लिए मॉक ड्रिल भी किया गया। मॉक ड्रिल से पहले विधायकों की हाजिरी ली गई। मुख्य सचेतक महेश जोशी और महेंद्र चौधरी ने मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने की कमान संभाली। महेश जोशी और महेंद्र चौधरी ने सभी विधायकों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी और मतदान का प्रशिक्षण दिया। इसके बाद उन्होंने उनको वोट डालने की प्रशिक्षण भी दिया। आज 11 निर्दलीय विधायकों ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मुलाकात की और कई विषयों पर उनसे चर्चा भी की। उन्होंने एक्शन प्लान में स्वीकृत कार्यों को नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने पायलट से वन विभाग, सिंचाई विभाग, भू संरक्षण विभाग, पंचायती राज संस्थानों के एक्शन प्लान में स्वीकृत किए कार्यों को न करने की शिकायत भी की। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में पैसे लेकर वोट देने के मसले पर भाजपा और कांग्रेस दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। कांग्रेस ने भाजपा पर विधायकों को वोटों के लिए पैसे का ऑफर करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा इसे साबित करने की चुनौती दे रही है। इस बीच कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने उन सब खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि मलिंगा ने विधायक खरीद फरोख्त को लेकर कोई ऑडियो टेप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा है। मलिंगा ने कहा कि ना तो मैंने विधायकों की खरीद को लेकर किसी तरह का कोई भी ऑडियो सीएम को सौंपा है और ना ही इस मामले में उनकी कोई शिकायत की है। उन्होंने कहा कि एक मीडिया हाउस ने मुझे फोन कर इस बारे में पूछा तो मैंने सिर्फ यही कहा था कि अगर मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी होगी तो सीएम को दूंगा। प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर दिल्ली के नेताओं की तरफ से फोन आने की शिकायतों के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर ली थी। चलिए अब बात करते हैं भाजपा की। तो राज्यसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा में भी चर्चाओं का दौर जोर शोर से चल रहा है। सीतापुरा स्थित एक होटल में भाजपा विधायकों ने अलग अलग विषयों और मुद्दों पर चर्चा की। इस चर्चा सत्र में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, वी सतीश, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उपस्थित थे।
इस दौरान सभी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान किस तरह मतदान करना है और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, इस पर चर्चा की। डीआईपीआर के आयुक्त महेंद्र सोनी ने जनसंपर्क अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। बढ़ते कोरोना के प्रभाव के चलते प्रशासन 21 जून से जागरूकता अभियान चलाएगा। 10 दिन चलने वाले इस अभियान में आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए लोक कलाकारों को भी जोड़ा जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनसंपर्क अधिकारियों के साथ इस अभियान के प्रचार प्रसार पर चर्चा की गई। जन जागरूकता अभियान के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को दी गई है। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार कोरोना से बचाव के लिए क्या सावधानियां अपनाई जानी चाहिए, इस संबंध में जन जागरूकता पैदा करने के लिए जो एक बड़े पैमाने पर अभियान 21 जून से 30 जून तक 10 दिन के लिए चलाया जाना है, उसकी तैयारियों की श्रृंखला में हमने अभी जो है हमारे जिला स्तरीय जो जनसंपर्क विभाग के अधिकारीगण हैं, जिसमें कि डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और पीआरओ शामिल हैं, इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी बैठक करी है हमने। और 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिला कलेक्टर्स, राज्य के समस्त वरिष्ठ अधिकारी, मंत्रीगण, विधायकगण के साथ जो वीसी इसी सब्जेक्ट पे करी थी, उसी की श्रृंखला में ये थी। पीआरओ से हमने अनुरोध किया है कि हमें इस अभियान को राजस्थान के 40,000 से ज़्यादा गांवों में, लगभग 196 नगरीय निकायों में और इनके हर वार्ड, गली, मोहल्ला और गांव, ढाणी तक इस अभियान को पहुंचाया जाना है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने से इनकार कर दिया है और राजस्थान और केंद्र सरकार की ओर से आई हुई गाइडलाइंस के अनुसार ही पेपर करवाने की बात कही है। मामले की सुनवाई करने के लिए गठित की गई विशेष खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस NS जड्डा की विशेष खंडपीठ का गठन किया गया है। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने एक जनहित याचिका दायर कर राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हो रही इन परीक्षाओं को स्थगित करने की गुहार लगाई थी। जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। राजस्थान सरकार की ओर से महाधिवक्ता MS सिंघवी ने याचिका के जवाब में कहा कि सरकार ने अपने स्तर पर बेहतरीन व्यवस्था की है। सभी जगह सुरक्षा और बचाव के उपाय किए गए हैं। तारीख तय होने से बच्चों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में एक बार फिर शुरू हो चुकी परीक्षा स्थगित करना बच्चों के हित में नहीं होगा। बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिका को खारिज करने के आदेश देते हुए कहा कि परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट पूर्व में ही निर्देश जारी कर चुका है। कोरोना में लगे लॉकडाउन के कारण कई लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में बेरोजगारों के पास भी अपने मकान का किराया देने के पैसे नहीं थे। ऐसे में कई मकान मालिकों और पीजी में रहकर पढ़ने वाले छात्रों का हाथ जोड़कर बेरोजगारों का कमरा किराया माफी अभियान के तहत 6,30,000 रुपए का किराया माफ हुआ। इससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बेरोजगारों को राहत मिली है। जयपुर के श्यामनगर निवासी महावीर जैन अर्जुन नगर स्थित मकान संचालित श्री कर्डी पीजी में रहने वाले 50 बेरोजगार अभ्यर्थियों का 3 महीने का किराया 3,75,000 माफ करने की घोषणा की है। मकान मालिक महावीर जैन के किराया माफ करने की घोषणा के बाद पीजी के संचालक दिलीप कविया ने सभी विद्यार्थियों का किराया माफी की घोषणा की। साथ में ही उन्होंने अपनी निजी हॉस्टल निम्स में स्थित श्री कर्णी हॉस्टल के 50 विद्यार्थियों का 3 महीने के 2,55,000 माफ करने की घोषणा की है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने महावीर जैन और पीजी संचालक दिलीप कविया का बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। मेरे मकान मालिक महावीर जी जैन साहब ने हमारा 3,75,000 किराया माफ किया है, तो हमने भी त्रिवेणी स्थित जो हमारी हॉस्टल है उसके 50 बच्चों का किराया माफ किया है। साथ ही मेरी एक निजी हॉस्टल है जो दिल्ली रोड पे स्थित है, निम्स विद्यालय के पास में, तो वहां पे मैंने खुद ने भी 50 बच्चों का 2,55,000 रुपए किराया माफ किया है। मेरी सभी मकान मालिक व हॉस्टल संचालक जितने भी भाई हैं उन सबसे निवेदन है कि अगर आपका मकान मालिक किराया माफ कर रहा है तो आप भी बच्चों को राहत प्रदान करें। साथ ही मकान मालिक भी ये विशेष तौर से हमें सहयोग दें और अपना व्यापार पहले चल रहा था वैसे अभी भी चलेगा और आगे भी चलेगा और अपना व्यवहार बना रहेगा, उसी में अपने व्यापार की और आपकी सबकी हमारी भलाई है। लक्ष्य पुस्तकें आती है उनकी लेखक और प्रकाशक। हमारा अर्जुन नगर फाटक के पास
कर्मी हॉस्टल के नाम से हॉस्टल है, जहाँ लगभग 50 बच्चे रहते हैं। वहाँ हमने बच्चों की इस कोरोना की वजह से बच्चों को सहायता करने हेतु उनकी सहानुभूति के लिए जो उपेंद्र यादव ने किराया माफ़ी अभियान चला रखा है, उन्होंने मुझसे भी बात की, तो मैंने उनकी बात रखते हुए और सभी बच्चों के साथ सहानुभूति रखते हुए 3 महीने का किराया माफ़ करने का निर्णय लिया है। और हम आगे भी अगर दिक्कत आएगी तो देखेंगे, पर अभी 3 महीने का हमने पूरा माफ़ कर दिया, जो लगभग 3,75,000 रुपये होता है। और मेरा बाकी मकान मालिकों से भी निवेदन है कि वो भी बच्चों के साथ सहानुभूति रखते हुए अपनी स्थिति के अनुसार उनका किराया माफ़ करें। पूरा कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, पूरा नहीं कर सकते हैं तो अधिक से अधिक राशि वो उनकी माफ़ करें, जिससे कि जो बच्चे अपना घर छोड़कर यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी आर्थिक मदद हो सके और उनकी हिम्मत बंधी रहे, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकें। बावड़ी में जन आधार कार्ड वितरण शिविर कल से आयोजित होगा। राजस्थान सरकार का महत्वाकांक्षी परियोजना जन आधार कार्ड बनकर तैयार हो गए हैं तथा ई मित्र पर वितरण के लिए भेज दिए गए हैं। जन आधार कार्ड पूर्ववर्ती सरकार के भामाशाह के स्थान पर नया कार्ड सरकार ने लॉन्च किया है। राजीव गांधी सेवा केंद्र बिराई में ई मित्र संचालक प्रेमाराम परिहार ने बताया कि खंड IT विभाग बावड़ी के निर्देशन में कल से 2 दिवसीय जन आधार कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें विशेष तौर से सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क लगाकर ही कार्डों का वितरण किया जाएगा। कार्डधारक अपना कार्ड लेकर OTP अथवा बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा अपने जन आधार कार्ड को प्राप्त कर सकेंगे। सेंटर बावड़ी के निर्देशन में ई मित्र कियोस्क द्वारा कल यानी 19/6/2020 को और 20/6/2020 को हमने एक जन आधार कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें ग्राम पंचायत के लोग आकर यहाँ पर अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करवाकर जन आधार कार्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के जन आधार कार्ड महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर IT सेंटर बावड़ी के निर्देशन में ये वितरण कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।